मेरे पुत्र, कैसे हो तुम? मेरे पुत्र, कोई है जो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। कोई है जो तुम्हें बेवकूफ़ समझकर कई परेशानी तुम्हारे जीवन में देता है। हाँ मेरे पुत्र, तुम्हें बेवकूफ़ बनाने वाले व्यक्ति खुद बेवकूफ़ बनने वाला है, लेकिन मैं यह होने नहीं दूंगी। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे साथ गलत मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी, क्योंकि आज तुम्हारे साथ जो गलत हो रहा है उस पर मैं कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दूंगी। तुमको ध्यान देना जरूरी है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, जिसके ऊपर तुम्हारी इच्छा हमेशा रहता है, नजर नहीं पड़ रहा है। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, इन पर तुम गौर से सुनना और देखना। तुमको जानना बहुत ही जरूरी है कि तुम अपने विषय पर किस प्रकार से उन्नति को, कौन है जो रोक सकता है तुम्हारी उन्नति को, कौन है जो तुम्हारी उन्नति को बुरा पहुंचा रहा है। तुम्हारी पूरी मेहनत और तुम्हारी पूरी लगन से कार्य को कर रहे हो, फिर भी असफलता तुम्हें मिल रहा है। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, लेकिन जिस मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो और तुम्हारी मेहनत पूर्ण रूप से असफल होने वाला कगार पर पहुंच जाता है, तुम्हारी मेहनत पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता है, तुम असफल हो जाते हो कि उस लगन मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हें सफलता नहीं मिल पाता है, वह असफल करता है तुम्हें जीवन में। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, इन सभी चीजों पर गौर से देखना। तुम एक कार्य को बिगाड़ने के लिए तुम्हारे ऊपर कई व्यक्ति का नजर पड़ जाता है, उसने कोई कमी नहीं रखती तुम्हारे कार्य को बिगाड़ने में, लेकिन अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे सपोर्ट के लिए आगे नहीं बढ़ता, ताकि तुमने जहाँ भी अपने पैसे को इन्वेस्ट किए हो या फिर तुम अपने पैसे को लगन लगाए हो, उस पैसे से तुम दुगना पैसा नहीं ले पाओ, खर्च किए हो वहाँ तुम्हें नहीं करना है, सोच समझकर तुम्हें खर्च करना है, लेकिन तुमने उनकी बातों के ऊपर भी गौर करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चों, बातों में आकर ऐसी जगह अपने बेवजह की पैसा खर्च करना, धन को नुकसान पहुंचाना या फिर धन को किसी प्रकार की हानि होना, तुम्हारा धन व्यर्थ जाएगा। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, इन सभी चीजों पर तुम्हें गौर से देखना होगा। वह व्यर्थ ही खर्च हो रहा है, इस पर तुम्हें गौर से देखना होगा कि सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हें बार बार इस बात के संकेत देगा, घूमने की कोशिश करेगा तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे आसपास, और तुम्हारी बातों को समझेगा। दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तुम्हारे पास भी वह घूमेगा, बहुत ही करीब आएगा, जबकि तुम्हारी उनका जरूरत नहीं होगा, पर उस पर नजर पड़नी चाहिए। हाँ मेरे पुत्र, अगर तुम उस पर नजर पड़ाओगे तो तुम्हारे जीवन में नुकसान होने से तुम बच पाओगे। जिसको तुम ध्यानपूर्वक से देखोगे वह तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। सोच लेना कि तुम्हारे अंदर जो इच्छा होती है उस इच्छाओं को ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लिया करो तुम अपने आप को, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे और निश्चित ही तुम उस व्यक्ति से आगे बढ़कर तुम कुछ कर पाओगे। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम माता रानी की अगर सच्चे भक्त हो तो अपनी मुसीबत को खत्म करने के लिए माता रानी के मंदिर में जाकर किसी भी भिखारी या फिर मेरी ही मूर्ति पर तुम लाल चुनरी चढ़ाकर चले आना। इसके बाद तुम देखना कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करती हूँ। मेरे ऊपर भरोसा करके तुम इस चीज को जरूर करना। अगर तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो, अपने भविष्य को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो यह छोटी सी उपाय जरूर करना। मेरे पुत्र, अगले संदेश के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।